काशिफ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम आज आकर मुझे ले जाओ। मैं अब मजीद इस कच्चे घर में नहीं रह सकती। मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? आज जब तुम्हारा शौहर काम पे चला जाएगा तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। जोया, जोया, कहाँ हो तुम? मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? आज जब तुम्हारा शौहर काम पे चला जाएगा तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। जोया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम खिड़की के पास खड़ी क्या कर रही हो? किसी ने आना है क्या? नहीं सलीम, किसी ने नहीं आना। मैं तो अपने खूबसूरत गांव को देख रही थी। आप अभी तक काम पर नहीं गए? अच्छा ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। नूर मेरी प्यारी बहन, तुम इतना क्यों रो रही हो? भूख लगी है? मैं अभी अम्मी को बुला कर आता हूँ। अम्मी, नूर को भूख लगी हुई है, वो रो रही है। जल्दी आए, उसे दूध पिला दें। अली, तुम खुद जाकर अपनी बहन को चुप करवाओ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी है। मैंने अभी तैयार होना है। नूर, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रोना बंद करो, चलो अम्मी के पास चलते हैं। अम्मी, आप कहीं जा रही हैं क्या? नूर को बहुत तेज बुखार है, उसे कुछ खिला दें। कब से रोई जा रही है। अली, जाओ यहाँ से और अपनी बहन को भी ले जाओ। मेरा पीछा छोड़ो। मैं कोई तुम दोनों की नौकरानी नहीं हूँ। आपको नहीं टाइम तो मुझे पैसे दे दें, मैं जाकर नूर की दवाई ले आता हूँ। बेचारी बुखार से तड़प रही है, देखें तो सही। अली, जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। सारा दिन तुम दोनों का यही काम है। मैं कोई तुम दोनों की नौकरानी नहीं हूँ। पता नहीं काशिफ अभी तक क्यों नहीं आया। मेरे शौहर के आने का टाइम होने वाला है। काशिफ, जल्दी आ जाओ। साहब, आज मुझे मेरी मजदूरी जल्दी दे दें। मैंने अपने बच्चों के लिए खाना और अपनी बीवी के लिए चूड़ियां लेकर जानी है। ये लो सलीम, तुम्हारी आज की मजदूरी है। अभी तुम घर जाओ, कल से काम पर जल्दी आना। आज भी थोड़ा लेट आए थे। नूर, तुम्हें भूख लगी है क्या? चुप हो जाओ, मैं किचन में जाता हूँ, तुम्हारे लिए अभी दूध लेकर आता हूँ। काशिफ, अभी तक तुम आए क्यों नहीं? जल्दी आओ और मुझे ले जाओ। मेरे शौहर के आने का वक्त होने वाला है। जोया, तुम क्यों परेशान होती हो? अपना सामान इकट्ठा कर लो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नूर, ये लो, दूध पी लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अभी हमारे अब्बू हमारे लिए मजे मजे की चीजें लेकर आ जाएंगे। अम्मी, नूर को अभी भी बहुत तेज बुखार है, वो मुसलसल रोए जा रही है। उसे दवाई दे दे, दूध भी खत्म हो गया है। तुम्हारा बाप आ जाएगा, तुम दोनों को खुद ही संभालेगा। तंग आ गई हूँ गुर्बत से, मुझे परेशान मत करो। मैं जा रही हूँ अपनी जिंदगी जीने। भाई, मेरी बीवी के लिए लाल चूड़ियां दे दें। उसे लाल रंग बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे लिए मेरी बीवी और मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है। क्या माएं भी अपने बच्चों को भूखा छोड़कर जा सकती हैं? अम्मी, काश आप ऐसा ना करती।
नूर, तुम परेशान मत हो, अभी हमारे अब्बू आ जाएंगे। अब्बू हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी अम्मी हमें छोड़कर चली गई हैं। प्लीज अंकल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें खुशी होगी। आज जोया बहुत खुश हो जाएगी। उसकी पसंद की चूड़ियां लेकर जा रहा हूँ, उसे अपने हाथों से पहनाऊंगा। जोया, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। क्या हुआ अली बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी अम्मी कहाँ गई हैं? अब्बू, अम्मी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो कह रही थी कि वो अपनी जिंदगी जीने जा रही हैं। अब्बू, हम गरीब हैं क्या? अम्मी कह रही थी कि अब वो मजीद इस गुर्बत में नहीं रह सकती। बेटा, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। तुम्हारी अम्मी चली गई है ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नूर को तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी अंदर से पैसे ले आता हूँ और नूर को अस्पताल ले चलते हैं। जोया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर चली गई हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जोया, तुम तो मेरी जमा पूंजी भी अपने साथ ले गई। अब मैं अपनी बीमार बच्ची के लिए दवाई कैसे लेकर आऊं, या अल्लाह। अब्बू, आप जोया को लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या आप अम्मी को लेने जा रहे हैं? मुझे भी अम्मी की बहुत याद आ रही है। बेटा, हम अस्पताल जा रहे हैं जोया की दवाई लेने। तुम अपनी माँ को भूल जाओ, वो अब कभी नहीं आएगी। काशिफ, मैं आज पहली बार इतने खूबसूरत होटल में बैठकर खाना खा रही हूँ। इससे पहले तो मैं कच्चे गरीब घर में जमीन पे बैठकर खाना खाती थी। जोया, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो महलों में रानी बनकर रहना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे शौहर ने तो तुम्हें नौकरानी बना दिया था। काशिफ, क्या तुम बदल तो नहीं जाओगे? वादा करो कि हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करते रहोगे। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तुम देखना, तुम बहुत खुश रहोगी और तुम्हें वो गरीब घर कभी याद नहीं आएगा। मैं और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि लोग जलेंगे तुमसे। आपकी बेटी को कोई मामूली बुखार नहीं था, बल्कि इस मासूम ने कोई सदमा, कोई बात दिल पर ली थी जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई थी। या अल्लाह, मेरे बहन नूर को ठीक कर दे। आप तो जानते हैं कि मेरा नूर और अब्बू के सिवा कोई नहीं है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आप उसे घर ले जाएं और उसे खुश रखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को मुफ्त दवाई दी। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं पहले आपको दे जाऊंगा। काशिफ, मुझे 6 महीने हो गए तुम्हारे पास आए हुए, अभी तक तुमने मुझसे निकाह नहीं किया। हम निकाह कब करेंगे? मेरी जान, तुम परेशान ना हुआ करो। मैंने थोड़े से काम करने हैं, वो मुकम्मल कर लूं, फिर हम धूमधाम से शादी करेंगे। वाह, मेरा नसीब तो बहुत अच्छा है। जो मैंने चाहा मुझे मिल गया। काशिफ ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। बेटा, अपनी बहन का अब तुम्हें ही ख्याल रखना होगा। मैं काम पर जा रहा हूँ, नूर को वक्त पर दवाई पिला देना।
काशिफ 2 साल हो गए हैं, तुमने अभी तक मुझसे निकाह नहीं किया। हम निकाह कब करेंगे? निकाह निकाह और बस निकाह। हर वक्त तुम्हें बस यही फिक्र रहती है, कोई और बात करनी आती है या नहीं? काशिफ मियां, अब तक तुमने बहुत मजे कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं, जोया का कहीं सौदा बना देते हैं ताकि जान छूट जाए। आज तुम तैयार रहना, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। बेटा जल्दी खाना खाओ, स्कूल का वक्त होने वाला है। तुम दोनों मेरे मेहनती बच्चे हो। जोया जल्दी करो, मेहमान आ गए हैं, चाय ले आओ, चाय ठंडी हो जाएगी। काशिफ मियां, हमें तो माल बहुत पसंद आया। मांगो। क्या मांगते हो? अगर तुम्हें ये माल चाहिए तो मुझे 20 लाख रुपए दे दो और हमेशा के लिए ले जाओ। ठीक है, कल तक तुम्हें हम पैसे दे जाएंगे और माल ले जाएंगे। काशिफ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारी वजह से अपना घर, अपने बच्चे छोड़े और तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी काशिफ के साथ भागकर। मुझे आज रात हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। इतनी रात को पता नहीं ये लड़की सड़क पे क्या कर रही है, लगता है घर से भागी हुई है। काश मैं उस दिन अपने बच्चों को अकेला छोड़कर काशिफ के साथ ना भागती। पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। जोया, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। जोया, जोया, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। जोया। लगता है भाग गई है। जो औरत अपने बच्चों और शौहर की ना हो सकी, वो मेरी क्या होगी? अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? अगर घर वापस जाऊं तो क्या मेरे घर वाले मुझे माफ कर देंगे? अब्बू जल्दी जल्दी हाथ धो लें, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। अब्बू, आज खाना मैंने और अली भाई ने मिलकर बनाया है, आप खाकर देखें, बहुत मजा आएगा। अब्बू, आप सारा दिन काम करते हैं, थक जाते होंगे, आप परेशान ना हो। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपके सारे काम मैं खुद करूंगा। बेटा, मुझे लग रहा है कि दीवार से कोई छुप कर हमें देख रहा है। जाओ देखो बाहर कौन है। कौन हो आप, क्या चाहिए आपको? आए अंदर आ जाएं। अब्बू, बाहर कोई भकारन आई हुई है, घर में खाना बचा हुआ हो तो उसे दे देते हैं। मेरी इससे ज्यादा क्या सजा होगी? मेरी अपनी सगी बेटी मुझे भकारी समझ रही है। सलीम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। अब्बू, ये औरत कौन है और ये आपका नाम कैसे जानती है? बेटा, ये तुम्हारी वो माँ है जो तुम्हें तेज बुखार की हालत में छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। अब्बू, ये वो औरत है ना जो हमें गरीब कहकर छोड़ गई थी, ये आज यहाँ क्या करने आई है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ,
मैं भटक गई थी, मुझे माफ कर दो। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को तपते बुमार में छोड़कर गैर मर्द के साथ भाग जाती है। माँ वो होती है जो अपनी बच्ची के इलाज के पैसे चोरी करके भाग जाती है। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चली जाओ। मेरी कोई माँ नहीं, मेरे तो सिर्फ बाबा है। बाबा, इसे कहीं यहाँ से चली जाए, मुझे डर लग रहा है। जिस दिन तुम गई थी मैंने उसी दिन सब अल्लाह पे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मेरे दोनों बच्चे बाप के साथ पले बड़े हैं, उन्हें माँ के नाम से भी नफरत हो गई है। चली जाओ यहाँ से। सलीम, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज आपको अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे। अब तुम इस घर में हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम्हारा अब वही रास्ता है जो तुमने खुद पसंद किया था। तुमने मेरे बच्चों को बोझ कहा था ना, आज देखो उन्हीं बोझ के सदके अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो तुम कभी नहीं दे सकती थी। सच कहते हैं, गुनाह पर चलने वाली औरत का कोई ठिकाना नहीं होता, वो कहीं की नहीं रहती। भाई, तालाब के किनारे एक औरत की लाश मिली है, उसे कोई भी नहीं पहचान रहा। कलमहे शहादत। एक मुसाफिर लावारिस थी जो दम तोड़ गई।